आप सब जवानों को एक बहुत मुश्किल मिशन के लिए चुना गया है और मैं समझता हूं कि ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब अपना जौहर दिखाने का मौका एक फौजी जवान को मिलता है। दुश्मन हमसे खुलकर जंग नहीं कर रहा, अगर आप लोगों ने उसकी किसी साजिश को पूरा नहीं होने देना। जी सर। कर्नल साहब ये देखिए, ये है वो स्ट्रीम नदी, ये गांव है एंड दिस इज द मेन एरिया। ओके, मतलब ये वो एरिया है जहां पर वो बंधक रखे हुए। एग्जैक्ट। और हमें ऐसा अंदेशा है कि 20 से 30 लोग वहां पर हैं जिन्हें इन्होंने बंधक बनाया है और 2 ग्रुप्स में रखा है। इसका मतलब उनके पास 2 प्लान्स हैं, प्लान ए और प्लान बी। आई मीन अ मेन प्लान एंड अ बैकअप प्लान, व्हिच मींस सिद्धू साहब उनको या तो अपने लोगों पर भरोसा नहीं या फिर अपने प्लानिंग पर। एग्जैक्टली, यही हमारा अंदाजा है। फिक्र करने वाली बात सिद्धू साहब ये है कि उन्होंने औरतों और बच्चों को इन्हीं 20 में गिन लिया है, व्हिच मींस कुछ पूरे फैमिलीज भी हैं यहाँ पर। हमें भी यही टेंशन है कर्नल साहब कि हमारे पास वो हथियार नहीं जो मिलिटेंट्स के पास। नॉट टू वरी सिद्धू साहब, सिचुएशन कैसी भी हो हम आर्मी वाले मुकाबले के लिए हमेशा तैयार होते हैं, बस एक प्रॉपर ब्रीफिंग की जरूरत होती है, दैट इज इट। इसीलिए हम आर्मी पे पूरा रिलाई करते हैं। एक्चुअली मुझे ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स से इंस्ट्रक्शंस आ चुके हैं, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे काम में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा और इस ऑपरेशन में आर्मी इन्वॉल्व है ये बात बाहर नहीं फैलेगी, दैट इज इट। नॉट टू वरी, विल टेक केयर ऑफ दैट। पॉलिटिकल प्रेशर हो चाहे मीडिया हो, विल हैंडल इट। मीडिया, ओ माय गॉड, मीडिया को तो आप दूर ही रखें सिद्धू साहब तो बेहतर हो। एक ऐसे कोई जिम्मेदार रिपोर्टर दे दें जो इस पूरे ऑपरेशन को कवर कर ले और उसी फुटेज को आप ऑपरेशन के बाद बाकी मीडिया में सर्कुलेट कर दें। आई हैव अ जर्नलिस्ट इन माय माइंड, काफी लिखती है आर्मी और पुलिस के खिलाफ, उसी की ड्यूटी लगाता हूं ताकि अपनी नजरों से खुद देखे कि ऑपरेशन क्या हो। ग्रेट, आई एम श्योर हमारा मिशन कामयाब होगा। सिद्धू साहब हम लोग या तो दुश्मन को मार गिराते हैं या फिर खुद शहीद हो जाते हैं। मुझे अपने आप पर, अपने जवानों पर और अपने ऑफिसर्स पर पूरा भरोसा है। हार की जिल्लत हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम लोग जीत कर ही लौटेंगे, नॉट टू वरी। दैट्स ग्रेट कर्नल साहब। पुलिस फोर्स आपकी कमांड पर, आपको किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत हो, जस्ट गिव अस अ कॉल। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद। मिसेस व्यास, आप मेरी बात तो सुनिए। देखिए, हमें जो भी बात करनी थी ना, हमने विक्की के मम्मी पापा से कर ली है। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, लेकिन विक्की एक आर्मी ऑफिसर और आर्मी के बाहर वो कहीं कुछ नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि विक्की ने आपको अभी तक कुछ नहीं बताया। देखिए, दिशा के पापा अपना खुद का बनाया हुआ बिजनेस विक्की को करने को कह रहे हैं, और फिर सीखने में कितना टाइम लगता है? 6 महीने में तो विक्की पक्का बिजनेस वाला हो जाएगा। और फिर आजकल इतना अच्छा ऑफर देता कौन है? जी हाँ, मैं मानती हूँ ये बहुत अच्छा ऑफर है, बट इंसान का इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए। देखो प्लीज, आप ये इंटरेस्ट की बात तो मेरे से करिए ही मत। अरे अगर आप दिल से चाहो ना तो सब कुछ कर सकते हैं। देखिए मिसेस व्यास, आप प्यार में बेड़ियां डाल रही हैं, प्यार को मजबूर कर रही हैं। आप नहीं चाहते कि आपका दामाद एक गैरतमंद, जिम्मेदार और स्वाभिमानी इंसान हो, जो 2 वक्त की रोटी भी कमाए तो उसकी खुद की मेहनत की हो। अब देखो श्वेता बेन, ये आप जो भी बातें कर रही हैं ना, ये सारी बातें नौकरी करने वालों के लिए। हम बिजनेस करने वालों के लिए ये बातें कोई मतलब नहीं। और फिर मैं तो ये कहती हूँ कि बिजनेस से ज्यादा सिर्फ क्या है, कमाई की कमाई और जान का खतरा भी नहीं। ये आप बिल्कुल गलत कह रही हैं। आपको क्या लगता है आजकल क्या चीज सेफ है? और जो लोग मरते हैं वो क्या सिर्फ आर्मी में होते हैं? कहीं पर अर्थक्वेक आ जाता है, लाखों लोग मलबे के नीचे दबकर मर जाते हैं। क्या हो सकता है कल को आपके ऑफिस की बिल्डिंग ही ढह जाए, कल को सड़क क्रॉस करते हुए आप पर कोई गाड़ी चढ़ाकर चला जाए या आपके घर की छत गिर जाए, तो क्या करेंगे? बस बेन,
बहुत बोल लिया आपने। अब तक मैंने सब कुछ सुना, लेकिन अब एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। अब होती कौन है ये सब सुनाने वाली मुझे? और विक्की को अगर शादी करनी है मेरी बेटी से, तो वो अपनी फौज छोड़ के मेरी बेटी से शादी कर ले। अगर नहीं करनी है तो ठीक है, मेरी बेटी कुंवारी नहीं रह जाएगी, समझिए आप? देखिए मैडम, आप चिल्लाने से सही नहीं हो जाएगा। मैंने जो भी आपको कहा है उस पर गौर कीजिए। काफी नहीं। समझती क्या है? विक्की अगर मेरी बेटी से शादी नहीं करेगा तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मैं टीम वर्क में बिलीव करता हूं ऑफिसर, इधर जानते हैं, इसलिए आप सबको यहां पर बुलाया है ताकि आप लोग अपना अपना इनपुट्स दे सकें। नाउ ये वो इलाका है और ये वो स्पॉट है जहां पर उन्होंने हमारे 25-30 लोगों को बंधक बना के रखे हुए। सर ये स्पॉट आबादी से तो दूर है मगर काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है। यू आर राइट कैप्टन, इसलिए हमें स्प्रेड आउट होकर इस इलाके को घेरना होगा। एक्चुअली सर हमें फ्रंट से फायरिंग करते हुए डायरेक्ट अटैक करना चाहिए। दिल तो मेरा भी यही करता है गैरी, लेकिन तुम भूल रहे हो हमारे 25 से 30 लोग वहां पर कैद हैं। उनकी जान हम जोखिम में नहीं डाल सकते। व्हाट डू यू से इंदर? यो साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। बॉयज, हमें दुश्मन को बिल्कुल कमजोर नहीं समझना चाहिए। दुश्मन ने भी अपनी स्ट्रैटेजी बनाई हो। लेकिन अभी तक दुश्मन को इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि इंडियन अथॉरिटीज उनके पीछे हैं और वो भी अपनी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि दुश्मन को इस बात का अंदाजा नहीं है कि हम यानी कि इंडियन आर्मी इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, राइट? सर हमें दो तरफ से हमला करना चाहिए, एक आगे की तरफ से और दूसरा पीछे की तरफ से। नहीं विकी, लॉजिकल सजेशन है, लेकिन तुम भूल रहे हो हमारे जो 25 से 30 लोग हैं वो कहां पर हैं ये हमें नहीं पता है, आगे या पीछे या कुछ आगे कुछ पीछे। So we need a foolproof plan and proper execution. और कोई भी कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हमने 4 कॉलम्स बनाए हैं। हर एक कॉलम में 5 जवान होंगे। पहला कॉलम सुबोध तुम लीड करोगे, या दूसरा पीके, तीसरा गैरी सर, और चौथा विकी तुम लीड करोगे। सर कर्नल मल्होत्रा बैक पोस्ट पर होंगे और उनके ऑर्डर्स के बगैर कोई मूवमेंट नहीं होगी फील्ड पर। सर, मेजर वीरेंद्र विल बी फील्ड इन चार्ज। सर, इज दैट क्लियर? सूबेदार मेजर बलदेव सिंह साहब को इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं कि वो आपको एक एक कॉलम अलॉट करें। इस ऑपरेशन का नाम होगा ऑपरेशन सनसेट, क्योंकि पूरी कार्रवाई सनसेट के बाद यानी कि सूरज ढलने के बाद हो रही है। अभी कुछ देर में हमारे 5 कमांडो जवान यहां से निकलेंगे उस जगह का मुआयना करने के लिए। मांगेराम, जी साहब। तुम चारों को इस इलाके की पेट्रोलिंग के लिए अभी जाना है। तुम चारों को शक्तिमान इस पॉइंट तक, यहां तक छोड़ दे। इसके आगे तुम्हें खुद जाना है, पैदल चलकर जाना है। और कोशिश हो कि दबे पांव चलना है वहां। जी साहब। उन लोगों को किसी भी तरह शक नहीं होना चाहिए कि इस ऑपरेशन में आर्मी वाले हैं। जी साहब। कोई शक? नहीं साहब जी। इस खंडरनुमा मकान में जाने से पहले आप लोगों को इस नाले के पुल और इसके बीच में होकर गुजरना है। तुम चारों लोग यहां तक पहुंचोगे, उसके बाद मांगेराम तुम। जी साहब। और निर्मल। जी साहब। इस नाले के पुल से इस खंडरनुमा मकान तक पहुंचोगे।
राम सिंह। जी सर। तुम और सदा इन दोनों को कवर दो। जी सर। कवरिंग फायरिंग वाली नहीं, सिर्फ इनके ऊपर नजर रखनी है। सिर्फ ये देखना है आस पास के लोग इनको देखते नहीं रहे। ध्यान रहे किसी को किसी तरह का शक नहीं होना चाहिए। जी साहब। आगे राम, तुम और निर्मल दोनों कबाड़ी वाला बनकर इस मकान में जाओ और कोशिश हो कि वो लोग तुम्हें भी बंदी बना लें। जी साहब। हम तुम्हें एक मोबाइल फोन देंगे और तुम वहां की पल पल की हर खबर हमें वापस भेजना है। जी साहब। और ये भी पता लगाना है तो टंकियों ने कितने सिविलियंस को बंदी बना रखा है। तुम्हारे लिए कबाड़ी के कपड़े और म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से आइडेंटिटी कार्ड बनवा दिया है, ठीक है? और आपको मिल जाएंगे। अच्छा होता अगर आप दोनों के मूछें होते। कोई बात नहीं, इसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। मांगे राम, तुमने वहां पहुंचकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है कि हमें वहां खाने के लिए या एम्बुलेंस भेजना पड़े। ध्यान रहे उन लोगों को तुम पर कोई शक नहीं होना चाहिए। इस ऑपरेशन को सफल बनाना है। जी साहब। जवान, हमारा प्लान समझ गए? जी साहब जी। कोई शक नहीं साहब जी। शाबाश बेटा, अब तुम जाओ। गुड लक। सब मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ बोलो। सब इस मिशन में क्या हम सदफ के बदले किसी और जवान को भेज सकते हैं? क्यों? सदफ में क्या कभी है? सब वो मोहम्मद सदफ। अच्छा, तो तुम्हारे दिमाग में इसका धर्म घूम रहा है। देखिए बिल्लू सिंह, मोहम्मद सदफ हिंदुस्तान की फौज का सिपाही है, एक बेहतरीन कमांडो है वो। क्या वो देश की सेवा नहीं कर सकता? अगर वो मोहम्मद सदफ है तो फिर क्या हुआ? वो हिंदुस्तान का बेटा है। तुम अभी सूबेदार हो, कल को सूबेदार मेजर बनना है। और अच्छा होगा आपके दिमाग में ऐसी बात दोबारा ना आए। सॉरी सर। आपके हिसाब से हमारा मंजिल कितना दूर होगा? सैंड मॉडल के हिसाब से 100-200 गज तो और होगा ही। सदफ मियाँ, ध्यान रहे, हमें ना आगे और निर्मल भाई की हिफाजत करनी है। उनको कवर देना है अच्छे से इस नाले को पार करने के बाद। सदफ मियाँ, घबराहट तो नहीं हो रही? घबराहट कैसी मियाँ? उतरे, चलिए आइए। ध्यान से सदफ मियाँ, हम पर निगरानी रखी जा सकती है। आ गया। एक सेकंड रुक।
अरे इतना छोटा मोबाइल? यो मोबाइल तो आईसी साहब ने दियो है। अंदर की सारी खुफिया जानकारी देनी है। और पकड़ा गया तो? ए, मांगे राम हूं मैं। हाँ, वो झाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। हाँ, काफी करीब मालूम होता है। और ये यहाँ सीधे वो घर भी है जहाँ में मांगे और निर्मल को कवर देना। और एक बात याद रहे, गलती की कोई गुंजाइश ना हो। गलती से भी कोई गलती नहीं है सदक मियां, आप चिंता मत कीजिए। होशियार रहिएगा। बिल्कुल। आइए। मेरे ख्याल से सब क्लियर है अभी। We all are ready, sir. यस सर, वी आर सेट फॉर ऑपरेशन सनसेट। आप सिर्फ ऑर्डर दीजिए सर। सिर्फ एक बात याद रहे, आप लोग सब मेरी इंस्ट्रक्शंस की वेट करेंगे। सर, हम सब लोग तैयार हैं और हमारे कमांडोज भी तैयार हैं सर। गुड। अभी फिलहाल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बातचीत चल रही है किडनैपर्स से। 5 बजे के बाद ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दी जाएगी। सर हम 5 बजे निकल पड़ेंगे सर। नहीं, 5 बजे मैं उनसे बातचीत करना शुरू करूंगा, कर्नल सजवान बनकर नहीं बल्कि एक सीनियर वरिष्ठ अधिकारी बनकर। मेरा नाम होगा दिवाकर चौधरी। आगे आप लोगों के साथ भी हर कम्युनिकेशन में यही नाम यूज करूंगा। I want you guys to repeat my name. दिवाकर चौधरी। That's it. मुझे लगता है आप लोग सब तैयार हैं। Yes, sir. Good. That's all for now. You can proceed. Thank you so much. Thank you. जय हिंद। कबाड़ी वाले, कबाड़ी दे दो, कबाड़ी। रद्दी वाले, खाली बोतल। कबाड़ी वाले, कबाड़ी। कोई है जनाब? खाली बोतल दे दो, रद्दी दे दो। इधर किधर आ रहा है? चलो भागो इधर से। चलो। जनाब, हम रद्दी वाले हैं। अगर कोई खाली बोतल हो या प्लास्टिक हो तो। इधर कोई रद्दी नहीं है। चलो भागो इधर से। जनाब, आपने अपना चेहरा क्यों ढक रखा है? बताया तुमको, काय को मास्क पहना है? अरे जनाब, राइफल क्यों तान रहे हो? हम लोग गरीब आदमी हैं। ये राइफल नहीं है, तुम दोनों का बॉडी चल नहीं कर देगा। इनको क्या पता है SLR क्या होता है? चलो जाओ इधर से अभी। हम लोग जा रहे हैं जनाब, जा रहे हैं। रुको। ये पुलिस का खबरी हो सकता है। जनाब, हम और पुलिस। जनाब, जाने दो जनाब। जनाब, अगर हम पुलिस वाले होते तो यहाँ क्यों आते? थाने में आराम से बैठे होते। हाँ जनाब, ऐसे कबाड़ी घर घर से थोड़ी ना चुन रहे होते। इनका तलाशी लो।
जनाब क्या जेब में? कार्ड है। निकाल। टीकम दास। आगे क्या है? टीकम दास, ये तो कॉर्पोरेशन का कार्ड है। जी जनाब। कबाड़ी है। जाओ। ये रोको इन्हें। ये पुलिस का खबरी हो सकता है, इनको अंदर डाल देते। 24 का 26 हो जाएगा। सही बोला, सही बोला। चलो। ए, चलो। हाथ ऊपर। हाथ ऊपर। बस। लेके जाए इनको। वेरी गुड। यही तो हमें चाहिए था। खामोश होके बैठने का है, चुपचाप बैठो। कल सुबह तने ये नाटक करना है कि तने प्रसव पीड़ा होने लग रही है। जी? मेरा मतलब है यो डिलीवरी को दर्द होने लग रहा है। असल बात यह है कि मेरी बीवी 3 महीने के बाद वापस आ गई। यानी क्या चाहती है? घर में अजीब सा माहौल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस ऐसा लग रहा है जैसे कि बस टेंशन टेंशन टेंशन। इसीलिए मैंने शादी नहीं की सर।